कि रेडिएटर पंप का अर्थ है, जी हाँ दोस्तों, रेडिएटर पंप का अर्थ है पानी को उबालने से बचना, पानी को ठंडा करना, जल को परिचालन करना, या दोस्तों ये सभी। जी हाँ दोस्तों, एक एक बच्चा सही आंसर देगा। जो बार बार कमेंट रिपीट कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बात भी अच्छे से आपको मैं बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। जो रिपीटेड कमेंट कर रहे हैं उनको झटके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन आंसर आ रहा है डी, बी, सी, सारे आंसर आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन सवाल आपसे पूछा गया है, आपको दोस्तों आंसर है उसी के अकॉर्डिंग देना है। डी का मतलब ये नहीं है कि आपका अगर डी आंसर आ रहा है तो दोस्तों आप उसको है उसी के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो दोस्तों आपको सभी को पता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं सेकंड टाइम ले रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड टाइम ले रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सभी का ठीक होना चाहिए। जो भी दोस्तों पूरा रेडिएटर होता है उसमें दोस्तों एक रेडिएटर पंप होता है। जी हाँ दोस्तों, रेडिएटर पंप का क्या कार्य होता है कि वो यहाँ जो जल का परिचालन है, यानी दोस्तों ये रेडिएटर है, और रेडिएटर के दोस्तों नीचे के हिस्से से दोस्तों यहाँ पंप लगा होता है। ये पंप का कार्य है कि सही मात्रा में दोस्तों जो पानी है उसको है, जो आपका इंजन है जिसमें कूलिंग आपकी करनी है, इंजन को ठंडा करना है, सही मात्रा में दोस्तों इंजन को पहुंचाए, यानी दोस्तों कहूं तो जल का परिचालन करना इसका है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों पानी को ठंडा करने का काम पंप का नहीं होता है। पंप आप ध्यान में देखिए, रेडिएटर पढ़ लिया, बाकी चीजें छोड़ दी है। तो ये आपको यही गलतियां हैं जो एग्जाम में नहीं करनी है। तो आप में से सभी बच्चे डी आंसर दे रहे थे, कुछ ने क्वेश्चन पढ़ा तो वो सही दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों बता देता हूं, ये दोस्तों रेडिएटर के दो पार्टों में, रेडिएटर को वैसे तीन पार्टों में बांटा जाता है। ऊपर का भाग दोस्तों अपर आपका टैंक होता है, नीचे वाला दोस्तों भाग है वो लोअर आपका टैंक होता है। लोअर टैंक से दोस्तों ये आपका है पंप है वो जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले वाला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है कि फैन कहाँ लगा होता है, रेडिएटर में फैन कहाँ लगा होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेडिएटर में आपका पंप है वो कहां लगा होता है। कईयों के ऑप्शन बी आ रहे हैं तो कईयों के सी आ रहे हैं। आपको करेक्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों सबको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। कईयों के सी आंसर आ रहे हैं, कईयों के बी आंसर आ रहे हैं, तो कईयों के सी आंसर आ रहे हैं। सही और दोस्तों करेक्ट आंसर आपको देना है। सबको पता है रेडिएटर दोस्तों रेडिएटर के आपके पीछे के हिस्से में लगा होता है, यानी दोस्तों आगे का जो हिस्सा आपको रेडिएटर का दिखता है उसके पीछे वाले हिस्से में रहता है, ताकि दोस्तों जो रेडिएटर का हिस्सा जिसमें पानी का आपका लगातार पानी है वो जो अपर टैंक से लो टैंक में जा रहा है, जब भी दोस्तों हवा अंदर पास की जाएगी तो उस समय है उस पानी को दोस्तों ठंडा किया जाए, और दोस्तों इसीलिए आपका पीछे की ओर है वो रेडिएटर के दोस्तों यहां लगा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कूलिंग सिस्टम जो आपका रेडिएटर को बोला जाता है उसका प्रयोग आपका क्यों किया जाता है। रेडिएटर से दोस्तों जो पूरा हिस्सा होता है उसको दोस्तों कूलिंग सिस्टम बोला जाता है। इसका सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है यह दोस्तों मैं बता देता हूं। इंजन का तापमान बढ़ाने के लिए, इंजन का तापमान कम करने के लिए, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए, या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। पहले भी बोला है जिस जो बंदा बार बार कमेंट करेगा वो भी इसके सवाल से अलग, तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब पढ़ने का मन नहीं, उधर उधर की क्वेश्चन बीच में ले आओ और बस टाइम पास करके चले जाओ।
अगर मैं कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो सबको पता है कि इंजन का तापमान तो किसी भी हालत में नहीं बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है, कूलिंग का मतलब ही है। दूसरा है इंजन का तापमान कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला है। यानी दोस्तों कूलिंग सिस्टम इसीलिए काम करता है कि जो इंजन का टेम्परेचर, जब भी इंजन के अंदर आपकी पावर या दोस्तों एनर्जी आपकी यहां जनरेट की जाती है, तो उस समय दोस्तों अंदर आपका विस्फोट होता है सिलेंडर के अंदर। दोस्तों उस समय उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा तक हो जाता है। उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए अंदर जैकेट्स लगे होते हैं, जिससे दोस्तों अंदर उसको ठंडा किया जाता है, और इससे दोस्तों कूलिंग सिस्टम का प्रयोग है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हम देख लेते हैं। यहां दोस्तों रेडिएटर में यहां तांबे और पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? आपकी यहां तांबे और पीतल की ही क्यों लगाई जाती है, या लोहे की क्यों नहीं लगाई जाती है? क्या ये सस्ती होती है, या ऊष्मा स्थानांतरण धारा आपकी होती है, या दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण आपके जल्दी होता है, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही और दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी से आपको दे देना है कि आखिर है वो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। सस्ती तो नहीं होती है, उसमें स्थानांतरण धारे होती है, या दोस्तों उष्मा का जल्दी स्थानांतरण होता है, या दोस्तों ये उष्मा की चालक होती है। उष्मा दोस्तों इसमें है जल्दी अब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए दोस्तों पीतल और तांबे की आपकी पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने एसी में भी देखा होगा कि दोस्तों जो पाइपलाइन होती है वो दोस्तों पीतल या तांबे की ही प्रयोग में की जाती है, लोहे की नहीं की जाती है। लोहे में दोस्तों जंग आ सकता है, इसे दोस्तों लोहे की या साथ ही दोस्तों उसमें आपकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है उसकी वजह से दोस्तों उसकी यहां तांबे की और पीतल की जाती है, ना कि आपकी लोहे की जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसीलिए मैंने बोला है कि आज इजी क्वेश्चन है, तो 20 में से 20 का स्कोर ही आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका रेडिएटर में पानी कम हो गया है, कभी कभी आप देखते हैं कि रेडिएटर में आपकी गाड़ी हीट करने लग जाती है, तो उसमें मतलब आपका पानी कम हो चुका है या पानी खत्म हो चुका है। तो उसका क्या कारण है? क्या हेड गैस्केट आपकी टूटा होना है, या कोर से आपका लीकेज है, या होज पाइप आपकी लीकेज है, या ये सभी? जी हाँ दोस्तों, आपको सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको बता देना है कि आखिर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आपको दोस्तों सही आंसर जल्दी से बता देना है कि आखिर दोस्तों सही आंसर आपका है यहाँ क्या होने वाला है। आपको इसका करेक्ट आंसर यहाँ बता देना है। सही आंसर बता देना है कि रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या है। डी आंसर आ रहा है, ये सभी आंसर आ रहा है कि कोर से अगर लीकेज है, हेडगिस्ट आपकी किट टूटी हुई है, तो इसकी वजह से दोस्तों आपका है यहाँ रेडिएटर में आपका पानी लीकेज हो सकता है। सभी का आंसर डी है वो सही करेक्ट आंसर। दोस्तों जब भी आपका रेडिएटर में पानी कम होता है, तो या तो आपकी हेड गेस आपकी किट टूटी हुई है, दोस्तों कोर लीकेज है, होज पाइप आपकी लीकेज है, ये सभी कारण है। दोस्तों मैंने बताया था कि अपर टैंक है, ये लोअर टैंक है। यहां से दोस्तों आपका लोअर टैंक से आपका है रेडिएटर पंप लगा होता है। होज दोस्तों जो पाइप होती है, ये दोस्तों जो पाइप लगी हुई है होज पाइप है। इसके बाद दोस्तों जब भी इंजन में पानी जाएगा, उसके बाद दोस्तों अगर इंजन के पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री तक है, तो दोस्तों ऊपर से जाके फिर से इसमें आ जाएगा। अगर 80 डिग्री से ज्यादा है तो दोस्तों फिर से आपका यहाँ आएगा और ऊपर से नीचे की तरफ पानी जाएगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा तो दोस्तों यहाँ है वो डायरेक्टली ठंडा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का कार्य है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सही बताना है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आपका होता है वो पहली बात तो होता क्या है, उसका कार्य क्या है। रेडिएटर का पानी वो ठंडा करना है, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना है, या रेडिएटर को पानी देना है,
या ये सभी है? जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। जल्दी से आपको सही और करेक्ट आंसर दे देना है कि आखिर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, कि जो भी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है उसका क्या कार्य होता है। आप में से डी आ रहा है, क्योंकि कई की तो आदत ये है कि ये सभी दिख गया तो तुरंत डी चिपका दो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आपका ये सभी का मतलब ये नहीं है कि ये सभी होंगे। कुछ क्वेश्चनों में गलती हो जाती है आपसे, और ये धारणा नहीं रखनी है। वो धारणा जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय होती थी कि ये सभी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन तो पक्का सही हो चुका है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है दोस्त, वो होता है कि जब भी आपकी गाड़ी, जैसे कि दोस्तों जहां बर्फ वगैरह पड़ती है, टेम्परेचर काफी लो होता है, उस समय दोस्तों आपके रेडिएटर में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे दोस्तों आपका अंदर जो भी पानी है वो जमे ना, और लगातार दोस्तों आपका मूवमेंट है वो अंदर होते रहे। इसलिए दोस्तों रेडिएटर को पानी से जमने से रोकने का होता है। रेडिएटर को पानी देना, रेडिएटर को पानी ठंडा करना। इससे क्या मतलब है, रेडिएटर को दोस्तों पानी से जमने से, एंटी फ्रीज से ही आप समझ जाए कि रेडिएटर में पानी को जमने से रोकने दोस्तों ये प्रयोग में आपका किया जाता है। रेडिएटर प्राय किस धातु से बनाए जाते हैं? रेडिएटर है वो किस धातु से बनाए जाते हैं? रेडिएटर किस धातु से बने होते हैं? सही और दोस्तों करेक्ट आंसर आपको दे देना है कि आखिर है वो रेडिएटर पीछे वाले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, देखो इनका मतलब थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है, दौड़ाया नहीं। अब ये बोले कि ये देखिए क्वेश्चन, देखिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का कार्य क्या है? जो जमने नहीं देता है। यहाँ रेडिएटर का पानी ठंडा करने के लिए बोल रहा है। उल्टा क्यों सोच रहे हो? सही थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कि बोला कि सर ए और बी दोनों कैसे होगा? ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये न जमने के लिए बोल रहा है, और आप बोल रहे हो कि ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो और जमेगा। अजीब है। यहाँ दोस्तों रेडिएटर आपको मैंने बताया था कि दोस्तों तांबे और पीतल दोनों के बने होते हैं। दोस्तों ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर है, यहां होने वाला है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और दोस्तों सिलेंडर हेड में बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पूरा वाटर कूलिंग सिस्टम होता है उसमें सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में बने होते हैं हॉर्स, टेम्पर फिन्स, वाटर जैकेट, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर बता देना है। कंफ्यूज वो भी करेगा, वहां मैं नहीं कर रहा, कंफ्यूज वो भी करेगा। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में दोस्तों बने होते हैं, क्या बने होते हैं? आपके होल बने होते हैं, टेम्पर फिन्स बने होते हैं, वाटर जैकेट बने होते हैं। सबको पता है, जब इंजन भी फटाया था तो मैंने बोला था कि दोस्तों जो सिलेंडर आपका ब्लॉक और सिलेंडर हेड होता है उसमें छोटे छोटे वाटर जैकेट बने होते हैं। और दोस्तों वो वाटर जैकेट क्या काम करते हैं कि अंदर से दोस्तों जो भी हीट पैदा हो रही है उसको ठंडा करने का काम है, वो यहाँ कूलिंग सिस्टम में आपका ये वाटर जैकेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारा इंजन अधिक गर्म हो जाता है, हीट पैदा कर देता है, तो उसका क्या कारण है?
इंजन का जाम होना, प्री इग्निशन या वॉल्व टाइमिंग गलत होना, या ये सभी? जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? यस दोस्तों, इंजन जाम हो जाएगा। इंजन जाम क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों अगर उसमें आपका कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो इंजन जाम हो जाएगा। प्री इग्निशन हो रहा है तब दोस्तों आपका इंजन हीट करने लग जाएगा। तीसरा रीजन है कि वोल्व टाइमिंग का अगर गलत है, सही टाइम पर आपके वोल्व नहीं खुल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, और दोस्तों उसकी वजह से भी आपका इंजन है वो हीट पैदा करेगा। सही से दोस्तों पूरा सिस्टम आपका नहीं चलेगा। यानी दोस्तों ये सभी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है वो यहां रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। रेडिएटर साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। जी दोस्तों, जब भी हम रेडिएटर साफ करते हैं तो इसके लिए प्रयोग करते हैं रिवर्स आपकी फ्लैशिंग, या स्ट्रेट फ्लैशिंग, या राउंड फ्लैशिंग, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी, बिल्कुल फटाफट। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बी, सी, ए, बी, सी। ये ऐसा चैप्टर है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन तो छपने वाला है एग्जाम में, चाहे इन 20 में से छप जाए या इधर उधर थोड़ा इधर उधर करके छप जाएगा, परंतु एक क्वेश्चन तो एग्जाम में छपेगा ही। जो रेडिएटर होता है दोस्तों, ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर है। इसमें दोस्तों यहाँ एक हिस्सा होता है जिसे दोस्तों इसको आपका है साफ कर सकते हैं। यानी दोस्तों मैं कहूं तो आपको स्ट्रेट फ्लैशिंग, राउंड फ्लैशिंग, या दोस्तों मैं बात कर लेता हूं यहां दोस्तों जो भी आपका रिवर्स फ्लैशिंग होता है उसके द्वारा दोस्तों आपका रेडिएटर को साफ किया जाता है। यहां दोस्तों आपके पूरा सिस्टम है वो यहां वर्क करता है, उसके बाद रेडिएटर को रिवर्स फ्लैशिंग के द्वारा है वो क्लीन या दोस्तों साफ है यहां किया